हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और अब हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। हमने 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में। अब हम उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें मीटर की, तो मीटर हमारे पास क्या होगा, 1 मीटर क्या होगा हमारा, 1 मीटर ऐसा डिस्टेंस होगा, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम in 1 by speed of light of a second। ओके गाइस, कि अगर हम मान लें कि इस तरीके से लाइट जो है वो अपना पाथ ट्रेवल कर रही है, ओके तो मतलब जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी वैक्यूम के अंदर एक सेकेंड का भी 1 बाय सी पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे, मीटर। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। लाइट जो ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, ओके, इन 1 बाय 299,792,458 टाइम्स ऑफ अ सेकेंड। और ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके गाइस, तो हम 1 मीटर की डेफिनेशन दे सकते हैं कि लाइट जो पार्ट ट्रेवल कर रही है एक सेकेंड का भी इतना पार्ट, वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके गाइस, अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकेंड की, तो सेकेंड हम बात करेंगे सेकेंड की डेफिनेशन की। अब सेकेंड की डेफिनेशन क्या होगी, आई होप मीटर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि लाइट वैक्यूम के अंदर एक सेकेंड का भी इतना पार्ट ट्रेवल कर रही है। और 1 सेकेंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 सेकेंड बेसिकली है क्या हमारा, इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम सेकेंड की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे सीजियम एटम के 2 ग्राउंड लेवल्स के अंदर जो रेडिएशन ट्रांजिशन होता है, रेडिएशन का हम मान लेते हैं ये सीजियम एटम का हमारे ग्राउंड लेवल है, ओके। तो F इज इक्वल टू 3, ये हमारा MSc लेवल में होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट को डिफाइन करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, बेसिकली अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सीजियम एटम के अंदर 2 ग्राउंड लेवल के बीच में जो रेडिएशन ट्रांजिट्स हो रही हैं, ट्रांजिशन हो रहा है रेडिएशंस का, जो रेडिएशंस यहाँ से निकल रही हैं, ट्रांजिशन हो रहा है उन रेडिएशंस का, तो हम यहाँ पर बात करेंगे उन रेडिएशन का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 सेकेंड के इक्वल होगा। और कितना ड्यूरेशन, हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1 सेकेंड इज द duration of 1 second is the duration of 9,192,631,770 periods of radiation, okay। और रेडिएशन कहाँ, corresponding to transition between 2 hyperfine level, okay guys, corresponding to transition between 2 hyperfine level of ground state of cesium atom, okay guys। तो 1 सेकेंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding to transition between 2 hyperfine levels of ground state of cesium 133 atom, ओके गाइस। और अगर हम बात करें थर्ड हम बात करते हैं किसकी, किलोग्राम। किलोग्राम हमारे पास बेसिकली किसकी यूनिट थी, किलोग्राम हमारी यूनिट थी मास की, ओके। तो किलोग्राम इज बेसिकली द यूनिट ऑफ द मास, ओके गाइस। तो किलोग्राम हमारी यूनिट है मास की, और 1 किलोग्राम होगा किसके इक्वल, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम एलोए सिलेंडर, जो कि कहाँ रखा गया था, इट इज केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस फ्रांस। तो ये कौन सा सिलेंडर होगा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली कि यूनिट्स के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई हैं। तो प्लेटिनम इरिडियम एलोइक से जो बना सिलेंडर, जो कहाँ रखा गया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर। तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली 1 किलोग्राम की हम यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, ओके गाइस, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम एलोय सिलेंडर kept at international bureau,
ओके तो 1 किलोग्राम की हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम एलोय सिलेंडर, जो कि कहाँ रखा गया था, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस और फ्रांस। ओके गाइस, एम्पियर हमारा क्या होगा, अब नेक्स्ट हम जैसे बात कर रहे हैं एम्पियर की, तो एम्पियर बेसिकली हमारी क्या होगी, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो अगर हम बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली ये करंट की यूनिट है। और अगर हम बात करें करंट का फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ओके, लेकिन अगर हम एसआई की टर्म्स में बात करें तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, 1 एम्पियर इज दैट कॉन्स्टेंट करंट विच मेंटेन्ड इन ईच ऑफ 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और ये ऐसा करंट है जो 2 कंडक्टर्स जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं और नेग्लिजिबल जिनका क्रॉस सेक्शन है, एंड हेल्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम। ओके, एंड इट प्रोड्यूस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ओके, और ये कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, यहाँ पर एक दूसरे के बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो बेसिकली एम्पियर हमारा क्या होगा, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज दैट कांस्टेंट करंट विच मेंटेन बिटवीन द 2 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन विच इज हैविंग at distance 1 meter and producing force per unit length 2 into 10⁻⁻7 meter between them। ओके, तो हम यहाँ पर एम्पियर की डेफिनेशन भी गाइस दे सकते हैं। ओके, और फिफ्थ अगर हम बात करें केल्विन हमारा क्या होगा, तो केल्विन बेसिकली हमारा क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन हमारा टेम्परेचर की यूनिट है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की डेफिनेशन की, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री केल्विन किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होगा हमारा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर की थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर की ट्रिपल पॉइंट से यहाँ पर इसे कंपेयर किया गया, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट। ठीक है, जहां पर आइस, वाटर एंड वाटर वेपर जो होंगे वो को एग्जिस्ट करेंगे। ओके गाइस, और इसकी जो रहती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की कितनी फिक्स वैल्यू रहती है, 273.16 केल्विन। ओके, तो हम यहाँ पर बेसिकली बात कर सकते हैं 1 डिग्री केल्विन क्या होगा, केल्विन हमारा बेसिकली है क्या, दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज द fraction, 1 degree Kelvin is the fraction of 1/273.16 of thermodynamical temperature of triple point of water। और ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या है, जहां पर वाटर की तीनों फॉर्म आइस, वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट करें, और इसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, ये कितनी रहेगी, ऐसे टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट जो होगा वो 273.16 केल्विन रहेगी। ओके गाइस, अगर हम बात करें अब किसकी, मोल की, तो मोल की बात अगर हम करें तो सिक्स्थ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, सिक्स्थ डेफिनेशन दैट इज मोल। ओके, तो मोल हमारा होगा क्या, बेसिकली हमने देखा था मोल क्या होगी, दिस इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, कि मैटर के अंदर कितना क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो हमारी क्या होगी, मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो 1 मोल बेसिकली होगा क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज मैनी विच इज एज एटम्स इन प्योर कार्बन 12 एटम्स। ओके, ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोल हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मोल हम कहेंगे 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन प्योर कार्बन 12 एटम। ओके, ठीक है, और कितने अमाउंट में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 0.012 kg ऑफ प्योर कार्बन 12 एटम के अंदर जितनी एटम एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी, तो 1 मोल जो होगा वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा जितना कि हम प्योर कार्बन 12 एटम के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं 1 मोल की। 1 मोल की डेफिनेशन हम यहाँ किस तरह से दे सकते हैं, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains
is many elementary entities as there are atoms in pure carbon 0.012 kg of pure carbon 12 atom. ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, तो 1 मोल की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना कि प्योर कार्बन 12 के 0.012 kg में है. ओके, और इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन दिस प्योर कार्बन 12 एटम. ओके गाइस, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कैंडेला की, तो कैंडेला क्या होगा हमारा, कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स. ठीक है, ये हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सोर्स से जो अगर हम यहाँ पर कहें कि रेडिएशंस जो निकल रही हैं किसी भी एक लाइट के सोर्स से, अगर यहाँ पर रेडिएशन निकल रही हैं तो वो रेडिएशंस कितनी फ्रिक्वेंसी से निकलेंगी, दैट इज 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. और उनके अंदर जो इंटेंसिटी रहने वाली है, जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो कितनी, रेडियंट इंटेंसिटी वो कितनी होने वाली है 1/683 वॉट पर स्टीरेडियन इन दैट डायरेक्शन. ओके, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कैंडेला की, हम यहाँ डेफिनेशन दे सकते हैं. 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. कितनी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ये, 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. और इंटेंसिटी दैट हैज अ रेडियंट इंटेंसिटी 1/683 वॉट पर स्टीरेडियन इन दैट डायरेक्शन. ओके गाइस, तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जैसे एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर ले, तो इस रेफरेंस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं. ओके, और अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी हम मानेंगे कि कितना, हाउ बिग द वेव इज, कि कितना एम्पलीट्यूड होगा. इंटेंसिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. तो कितना बिग वेव होगा, इंटेंसिटी हमें यह बताएगा हाउ बिग द वेव इज. ओके गाइस, तो ये थी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन. और अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की. हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हमने बात करी. तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी कौन कौन सी पढ़ी हमने, एक प्लेन एंगल और एक होगा हमारा सॉलिड एंगल. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लेन एंगल की हम डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं. तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क. ओके, तो यहाँ पर ये अगर हमारे पास सर्कल की आर्क है, ये सर्कल की आर्क इन दोनों रेडियस को जब ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो हमारा एंगल जो होगा वो क्या होगा, प्लेन एंगल. ठीक है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ये हमारा क्या है, हम कंसिडर कर लेते हैं ओ, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, और यहाँ पर ये हम कंसिडर कर लेते हैं सर्कल की आर्क, ये जो होगा, और इसका हम लेंथ मेजर कर लेते हैं ds. ओके, और ये हमारा जो होगा सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस. ओके, हम इस तरीके से सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं. तो 1 प्लेन एंगल क्या होगा हमारा, इट इज द यूनिट ऑफ एंगल इन अ प्लेन. नाम से ही क्लियर हो रहा है. तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. बेसिकली हम यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, प्लेन एंगल हमारा डी थीटा, हम यहाँ पर स्मॉल एंगल कंसीडर कर लेते हैं. तो डी थीटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में रेडियस. तो हम यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट में कहेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ओके, दिस इज द प्लेन एंगल. और इसको जो मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है, रेडियन. तो रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट जो होगी वो क्या रहेगी हमारी, रेडियन. ओके गाइस, तो अगर हम बात करें पाई रेडियन के अंदर कितना डिग्री होगा, पाई रेडियन के अंदर हमारा होगा 180 डिग्री. ओके गाइस, और अगर हम बात करें 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो 180 डिग्री बाय पाई. ओके, तो 180 डिग्री बाय 22 इंटू 7 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 630 डिग्री बाय, अगर हम यहाँ पर इसको कैंसिल करके 630 डिग्री बाय 11. और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 57.7 डिग्री. तो 1 रेडियन में हमारा कितना डिग्री एंगल आ जाएगा 57.7 डिग्री. ठीक है, और अगर हम बात करें गाइज 1 डिग्री में मिनट्स कितने होंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. ये मिनट का सिंबल होगा, 60 मिनट ऑफ द आर्क.
ओके गाइस, अगर हम बात करें 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड ऑफ द आर्क। तो हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि इस तरीके से हम मेजर करेंगे। अगर हम बात करें प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल की, सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, स्टीरेडियन। एक हमने पढ़ा था रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट, और एक हमने पढ़ी थी स्टीरेडियन। ओके गाइस, तो स्टीरेडियन हम यहाँ पर एसआर से रिप्रेजेंट करते थे, और स्टीरेडियन क्या होगा, बेसिकली इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट इज एंगल इन स्पेस। ओके, तो ये किसकी यूनिट होगी हमारी, दिस इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट इज एंगल इन स्पेस। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किस तरीके से ये क्या होगा, एक स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा हमारा, वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डी ओमेगा से, और ये होगी हमारे स्फीयर की रेडियस, और ये होगा हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इस एरिया, ये एरिया जो सबटेंड कर रहा है यहाँ पर एंगल, इसे क्या कहा जाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं ये एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। तो ये जो सॉलिड एंगल होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर, और इसको हम किस में मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे स्टीरेडियन के अंदर। ठीक है, तो हम स्टीरेडियन की डेफिनेशन बता सकते हैं हम, तो 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द, बेसिकली हम यहाँ पर बात करें वन सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, स्टीरेडियन। तो यहाँ पर हम बात करें 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ अ स्फीयर विच इन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है, ऑफ द स्फीयर। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो स्टीरेडियन हमारा क्या होगा, बेसिकली जो स्फीयर एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, एंड दैट इज इक्वल टू डी ए अपॉन में दिस रेडियस का स्क्वायर, इसको हम मेजर करेंगे स्टीरेडियन में। ओके गाइस, और अब हम बात करें, जैसे कि हम बात करें कि, और अगर नेक्स्ट हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एसआई, तो एसआई की जो एडवांटेजेस रहने वाली हैं वो क्या रहेंगी कि अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, तो इसकी क्या क्या एडवांटेज होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा, हम कहेंगे ऐसा इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो किस पर बेस होगा, बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट्स को भी डिराइव कर सकते हैं, फ्रॉम विच डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इज दिस इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट। और अगर हम बात करें इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं कि रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि अगर हम बात करें एनर्जी की यूनिट, तो एनर्जी की यूनिट जूल की टर्म्स में ही डिफाइन की जाएगी। तो जूल इज बेसिकली द यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दैट इज यूज ऑफ जी इज एलिमिनेटेड। ठीक है, जी का जो यूज होगा यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दिस इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पर, दिस इज ऐसा इज अ मैट्रिक सिस्टम। ऐसा एक ऐसा सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम, मतलब कि जहां पर हम इसे किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक है, 10⁻0 1 2 इस तरीके से हम अगर एक्सप्रेस कर सकें। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे हम करंट की यूनिट पढ़ रहे हैं, तो करंट को हम एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमारी क्या होगी, ओम। तो बेसिकली दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी जो है एडवांटेजेस रहने वाली हैं एसआई यूनिट्स की। ओके, दैट इज दिस इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई जो होगा वो एक मैट्रिक सिस्टम है जहां पर हम पावर्स को 10 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 10⁻0 पावर ऑफ 10 की फॉर्म में यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस को ओम में। दीज आर द बेसिकली प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, यहाँ तक तो हमने बात करी फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की हमने, और क्या क्या एडवांटेजेस रही। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी कि प्रैक्टिकली लाइफ में जो जो यूनिट्स हम यूज करने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करें मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट की। मैक्रो मीन्स जहां पर हम कैसे क्वांटिटीज की बात करें इन मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट में जहां पर हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने की बात करेंगे। ओके, फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज
डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाएंगी उनकी बात करने वाले हैं। मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट में एक होगा माइक्रो, जहां पर हम छोटे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो बेसिकली हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या रहने वाली है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से रिप्रेजेंट करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी क्या हमारी, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा क्या है सन, और सन के चारों तरफ हमारी क्या रिवॉल्व कर रही है, हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर तक जो एवरेज डिस्टेंस रहने वाली है, वो एवरेज डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ सन से, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी, एवरेज डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज की जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ओके गाइस, अगर हम यहाँ बात करें वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कितना हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके गाइस, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, जो बेसिकली यहाँ डिस्टेंस रहने वाली है सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये डिस्टेंस कितनी रहने वाली है हमारी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप हम बात करें जैसे कि प्रैक्टिकल यूनिट के अंदर सेकंड हम बात कर रहे हैं जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होगा हमारा, अब नाम से ही क्लियर है, लाइट ट्रेवल्ड इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इसे क्या कहा जाएगा, लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लाइट ईयर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ओके गाइस, अब हम बात कर सकते हैं जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होगा, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर हम बात करें टाइम 1 ईयर के अंदर कितना हो जाएगा, हम बात कर सकते हैं कितना होगा, 365 डेज। ओके, 365 डेज के अंदर कितना, एक दिन में कितने आवर होंगे, 24, और एक आवर में मिनट कितने होंगे, 60, और एक मिनट में सेकंड कितने होंगे, 60। ठीक है, तो इतने सेकंड जो होंगे 1 ईयर के अंदर होंगे। तो डिस्टेंस बेसिकली होगा क्या, लाइट जो ट्रेवल कर रही है एक साल में, तो स्पीड इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। ठीक है, टाइम इन 1 ईयर। तो टाइम हमारा यहाँ पर हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, दैट इज 365 डेज इंटू 24 आवर्स एंड 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। ठीक है, और इसको हम मेजर कर रहे थे मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा इसकी यूनिट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये लाइट ईयर जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारा, इसको सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर होगा, और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं तो 1 लाइट ईयर हमारा किस तरीके से हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। और डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड टाइम हमारा कितना रहेगा 365 इंटू, एक साल के अंदर हम टाइम निकाल सकते हैं 365 डेज। 1 डेज में कितने आवर होंगे, 24 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। इस तरीके से हम टाइम सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो जब हम ये सेकंड से सेकंड कैंसिल कर सकते हैं इसकी वैल्यू, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितने मीटर आ जाएगा, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि हम कह रहे हैं कि लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमने बात की, एक हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट क्या, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या होगा, बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम विच at the center of which an arc of a circle 1 astronomical unit long। तो ये जो आर्क की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड। इट्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, एंड तो हम 1 पार्सेक जो होगा वो हमारी क्या होगी, इट इज द, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 1 पार्सेक होगा, इट्स द रेडियस ऑफ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच, at center of which an arc of circle सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ इसकी आर्क होगी, और सबटेंड्स एन एंगल ऑफ
1 सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम बात करें किस तरीके से जो लेंथ, अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने पढ़ा प्लेन एंगल। अब आर्क की लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, एल, और यहाँ पर एल आर्क की लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो बेसिकली ये रेडियस है और थीटा यहाँ पर कितना है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो 1 पार्सेक जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आर्क की लेंथ एल और ये थीटा हमारा नीचे चला जाएगा, एल बाय थीटा। ठीक है, तो एल जो होगा वो अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमने अभी अभी पढ़ा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके गाइस, और अगर हम बात करें 1 सेकेंड के अंदर, तो थीटा जो होगा वो हमारा क्या है यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर अगर हम मिनट देखें तो 1 सेकेंड के अंदर कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर अगर हम डिग्री देखें तो 1/60 डिग्री। ओके, और अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं π/180 रेडियन से। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे गाइस तो 1 पार्सेक जो होगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि 1 पार्सेक होगा क्या, बेसिकली इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो बेसिकली हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस को हम वहाँ कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हम पार्सेक क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। ठीक है, एल हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कितनी डिस्टेंस हमने अभी अभी मेजर की, 1.496 इंटू 10⁻11। और यहाँ पर जब हम थीटा 1 सेकेंड को किस में चेंज कर रहे हैं, या रेडियन के अंदर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सोल्व करके 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके गाइस, और अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन क्या रहेगा हमारा, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। अभी अभी हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी, प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिलेशंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ पर 1 लाइट ईयर हमने अभी पढ़ा, तो 1 लाइट ईयर को अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड करें तो हमारा इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब 1 लाइट ईयर हमारा किसके इक्वल आया था, 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा किसके इक्वल आया था, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6.3 इंटू 10⁻4। तो 1 लाइट ईयर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके गाइस, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्सेक और लाइट ईयर के अंदर रिलेशन, तो 1 पार्सेक को अगर हम डिवाइड कर दें 1 लाइट ईयर से, तो अभी अभी हमने पढ़ा पार्सेक क्या होगा, पार्सेक के अंदर कितनी वैल्यू आई थी, 1 पार्सेक रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये कितना आया था 3.1 इंटू 10⁻16, और डिवाइडेड बाय लाइट ईयर हमारा कितना आया था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 3.26। तो 1 पार्सेक हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 1 लाइट ईयर 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल, और 1 पार्सेक जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर के इक्वल। ओके गाइस, और अगर नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हम कह रहे थे एक मैक्रोकॉस्म प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने पढ़ी, सेकेंडली अगर हम बात करें इन माइक्रोकॉस्म में जहाँ पर हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने वाले, मैक्रो में हम जहाँ पर लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे थे, और माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। ओके, तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करें, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस हम यहाँ पर कहेंगे कि एक हमारी यूनिट होगी क्या, 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो ये कितनी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6 मीटर। इतनी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज की जाती है। या हम बात करें क्या, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम को ए नॉट से इक्वल किया जाता है यहाँ पर रिप्रेजेंट, 10⁻1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम और प्रैक्टिकल स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद और अगर हम बात करें छोटी यूनिट्स की तो 1 फर्मी मीटर।
ओके गाइस, तो 1 फर्मी मीटर जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हैवी मासेस को यूज़ करने के लिए, तो हैवी मासेस को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फॉर मासेस अगर हम बात करें तो मासेस को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट यूज़ की जाती है, हैवी मासेस के लिए क्या यूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करें 1 टन या मैट्रिक टन किसके इक्वल होगा, 1000 kg। ओके, और अगर हम बात करें 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 100 kg। ठीक है, और अगर हम बात करें हैवी मासेस के बाद स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए, तो स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए हमारी जो यूनिट यूज की जाएगी वो कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगी वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होगी। इतने स्मॉल मासेस को अगर हम मेजर करें तो हम कौन सी यूनिट यूज करने वाले हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके गाइस, और अगर हम बात करें टाइम को मेजर करने के लिए, तो टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट यूज करेंगे हम, कि अगर हम बात कर सकते हैं 1 सोलर ईयर, 1 सोलर ईयर में हम कितने डेज कह सकते हैं, दैट इज 365.25, सो एवरेज सोलर डेज हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें टाइम को मेजर करने के लिए, सेंचुरी यूज किया जाता है। 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स। और अगर हम बात करें 1 लूनर मंथ की, 1 लूनर मंथ भी जो यूज किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए, उसके अंदर कितने डेज होंगे, 27.3 डेज। लूनर मंथ हम किस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मून अर्थ के चारों तरफ जब एक रिवोल्यूशन कर लेता है। ओके, और 1 शेक जो है वो टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम मेजर करने के लिए, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम होती है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर को मेजर करने के लिए भी जो यूनिट यूज की जाती हैं, तो प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी यूज की जाती है प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 1 बार, या फिर हम बात कर सकते हैं 1 बार जो होगा वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 10⁻5 पास्कल। तो हम पास्कल के अंदर यूज करते हैं प्रेशर की यूनिट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किस तरीके से स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल डिस्टेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये सब हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, स्मॉल यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। और अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि हम मैट्रिक प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, मैट्रिक प्रीफिक्सेस फॉर द पावर ऑफ 10। ठीक है, मैट्रिक प्रीफिक्स अगर हम यूज करें पावर ऑफ 10 के अंदर, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं, अगर हम कहें यहाँ पर बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वेट ऑफ अ मैन इज 60,000 ग्राम। एक तो हम बात करें किसी भी एक मैन का वेट कितना होगा, कि 60,000 ग्राम। तो क्या ये इतना बड़ा डिजिट कहना हमारे लिए ठीक होगा, इससे ज़्यादा कन्वीनियंट तो हम ये कहेंगे ना कि किस तरीके से वेट ऑफ अ मैन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दैट इज 60 किलोग्राम। ठीक है, इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट टू रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म। ठीक है, कि एक मैन का वेट कितना होगा, 60,000 ग्राम कहने की बजाय हम क्या कहेंगे, 60 kg। तो कुछ मैट्रिक प्रीफिक्सेस जो यूज़ किए जाते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सम मैट्रिक प्रीफिक्सेस हम यहाँ पर क्या क्या प्रीफिक्सेस देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मॉल और बिग यूनिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें स्मॉल यूनिट के लिए, तो 1 डेसी जो होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻1। 1 सेंटी में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें 1 मिली में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻3 मीटर। उसके बाद हम बात करें 1 माइक्रो में कितने यूनिट्स होंगे, 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद 1 नैनो में अगर हम बात करें तो कितने होंगे, 10⁻⁻9 मीटर। और 1 पिको में अगर हम बात करें तो कितने होंगे, 10⁻⁻12 मीटर। और 1 फेम्टो में अगर हम बात करें तो कितने होंगे, 10⁻⁻15 मीटर। ये तो बात थी हमारी स्मॉल यूनिट्स को मेजर करने के लिए। इसी तरीके से कुछ और मैट्रिक प्रीफिक्सेस यूज किए जाएंगे जहां पर हम लार्ज यूनिट्स यूज करेंगे। तो 1 डेका जो होगा वो कितना होगा, 10⁻1 मीटर। तो 1 हेक्टा जो होगा वो कितना होगा, 1 हेक्टो में कितने होंगे, 10⁻2 मीटर। 1 किलो में कितने होंगे हमारे, 10⁻3 मीटर। और उसके बाद अगर हम बात करें 1 मेगा में कितने होंगे, 1 मेगा में होंगे हमारे 10⁻6 मीटर। ओके गाइस, तो 1 गीगा में हमारे कितने होंगे, 10⁻9 मीटर। अगर हम बात करें 1 टेरा की, तो 1 टेरा में हमारे कितने होंगे, 10⁻12 मीटर। ओके, और अगर हम बात करें 1 पीटा की, तो 1 पीटा में पी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 10⁻15 मीटर। इसके अंदर मैट्रिक प्रीफिक्सेस हम यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ मैट्रिक प्रीफिक्सेस हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, कन्वेंशन फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड दियर सिंबल, की अगर हम बात करें यूनिट्स को किस तरीके से लिखेंगे, यूनिट्स को लिखने का तरीका उस और उनके सिंबल्स को यूज करने का
लिखने का तरीका, ठीक है। यूनिट एंड दियर सिंबल, उनके लिए क्या क्या कन्वेंशंस यूज की गई हैं। ओके गाइस, तो यूनिट एंड दियर सिंबल्स में हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनिशियली जो है वो कैपिटल लेटर में, हम इनिशियल वर्ड को कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर न्यूटन है तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हम स्मॉल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें सिंबल की, तो सिंबल को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सिंबल को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हम इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये प्लूरल फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि बाद में एस नहीं लगा सकते, न्यूटन्स नहीं लिख सकते। और अगर हम बात करें फुल स्टॉप की, तो फुल स्टॉप भी हम यहाँ पर यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। कि ये छोटी छोटी बातें किस तरीके से हम यूनिट और उनके सिंबल्स को यूज करेंगे। जैसे कि फुल स्टॉप हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc, इस तरीके से हम लिखेंगे। ऐसे नहीं लिख सकते हम कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc, ये गलत हो जाएगा। हम किस तरीके से लिखेंगे, 1000 cc, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशंस थी यूनिट्स और उनके सिंबल्स को लिखने के लिए। ओके गाइस, तो ये हमारा खत्म होता है चैप्टर 2।